तो ये सार तत्व में यदि हम देखें तो धर्म का मतलब होता है धारयति इति धर्मः। संकुचित अर्थों में धर्म का मतलब होता है कि नियत या मानक व्यवहार के प्रति अखंड या अनंत श्रद्धा रखना। इसका उदाहरण देखें तो धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पूजा पाठ, माला जप, श्लोक उच्चारण, तिलक लगाना, नमाज पढ़ना आदि सभी आता है। व्यापक अर्थों में देखें तो शिक्षा का ये मतलब है कि हृदय और चरित्र की पवित्रता, नैतिकता, जन सेवा एवं आध्यात्मिक विकास ही सच्चा धर्म है। वास्तविक अर्थों में देखें तो धर्म जीवन जीने की एक शैली है, एक कला है, एक कौशल है और इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। शाब्दिक अर्थों में देखें तो रिलीजन अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं, जो लैटिन भाषा के री और लेग्रे दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है टू बिंड बैक, यानी संबंध स्थापित करना। अर्थात इसका मतलब हो गया उस शक्ति से संबंध स्थापित करना जो एक मानव को दूसरे मानव से प्रेम सिखाए, सद्भावना सिखाए, अधिकारों एवं कर्तव्यों के बंधन में बांध कर आपसी संबंध स्थापित करे। वाह, जो एक दूसरे की भलाई करे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसीलिए तो कहा गया है। जब हम जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे की भलाई करते हैं तो हमारे अंदर नम्रता, पवित्रता, दया, निष्पक्षता आदि गुणों का होना बहुत ही लाजमी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। उन गुणों का विकास हो जाता है। इसकी परिभाषा देखें तो कांट महोदय ने कहा कि हम धर्म हमारे सभी कर्तव्यों को दैवीय आदर्शों के प्रति मान्यता देने को कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा। हेराल्ड होफडिंग ने कहा कि धर्म का सार मूल्यों के धारण करने में विश्वास को कहते हैं। गुड। वार्टन महोदय ने कहा कि धर्म मानव में सहनशीलता, नम्रता आदि गुणों को विकसित करता है। उन्होंने कहा कि धर्म और शिक्षा वास्तविक मित्र हैं। दोनों का संबंध प्राकृतिक और भौतिक जगत से के विरुद्ध आध्यात्मिकता से है। दोनों मानव को उसके वातावरण के संपर्क में नहीं अपितु उसकी दासता से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। वाह, क्या बात है। भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा का केवल जीविका कमाने का साधन नहीं है वह, और न ही यह विचारों की पाठशाला है। यह नागरिकता का स्कूल है। यह मानवीय आत्माओं को सत्य की खोज तथा गुणों को विकसित करने का प्रशिक्षण है। यह दूसरा जन्म है। शिक्षा के उद्देश्य, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य देखा जाए तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, चरित्र का विकास, संस्कृति का संरक्षण, मूल प्रवृत्तियों का विकास, मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण यानी उसमें बदलाव लाना, उसको दिशा देना, उसमें सुधार लाना, परिमार्जन करना, समय काल के परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को बदलना और व्यवहार करना, वही क्या है, नैतिक है, नैतिक आचरण। अब धर्म का महत्व देखें तो धर्म का महत्व होता है धर्म के द्वारा मानव में नम्रता और सहनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। धर्म में आशा का संचार होता है, मानव हृदय में आशावादी बनाता है जिससे उसको सुख समृद्धि मिलती है। धर्म संस्कृति का जीवित पक्ष है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के गुणों का विकास होता है जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा के दोष हमने बताया, कट्टरता हो जाता है, ठीक, संकुचित विचारधारा हो जाती है, आशावादी होने के कारण उतना विकास नहीं कर पाते, मानसिक द्वंद्व का विकास हो जाता है। मेरा प्रयास है कि छोटे छोटे कई प्रश्न इसमें आ जाएंगे डीएड सामाजिक रूप से, और एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए ये उपयोगी पाठ्यचर्या है और इसका सामाजिक जीवन में भी उपयोग है। इसलिए धर्म की संक्षेप में और संक्षेप में लेकिन संपूर्ण वर्णन करने की चेष्टा किया है और ये व्याख्यान प्रविधि पर आधारित है। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। थैंक यू।